गाइस, मेरा नाम मीनल है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। एक्चुअली आई रीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे को बड़े होकर एक्टर बनना है। मेरे को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक है और साथ में मैं स्टडीज में भी बहुत अच्छी हूँ। मैं सब घर वालों को कैसे बताऊंगी और इस जंगल में मैं एक रात कैसे गुजारूंगी यार। मैंने किसी को घर पे बताया भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। एग्जाम देने के लिए बोल के मैं कहाँ आ गई यार। मेरे पास तो फोन भी नहीं है और ये जो है इसमें भी बैटरी डेड है। ऊपर से मैं चार्जर भी नहीं लेके आई। वो सारे तो चले गए गाड़ी में बैठ के, मुझे यहाँ छोड़ गए यार। इन जंगल, इन पेड़ पत्तों, इन जानवरों से तो मुझे वैसे भी डर लगता है। अब मैं यहाँ से उस तरफ जाऊंगी तो क्या पता मुझे वहां कोई मिल ही जाए, पर उन लोगों ने तो मुझे उस डायरेक्शन में छोड़ा था। चले गए वो लोग तो गाड़ी लेके। इस गांव में कोई घर भी नहीं है। ऊपर से मुझे इतनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। मम्मा का नंबर याद है पर कॉल कैसे करूं यार। चार्जर भी नहीं लेके आई। एक काम करती हूँ, यहाँ किसी से हेल्प लेती हूँ, पर मुझे पता भी नहीं है यार यहाँ के लोगों से मैं बात कैसे करूंगी। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप करती हूँ और मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करती हूँ। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम होता है तो एवरी टाइम आई होस्ट देयर। और मेरे को होस्टिंग के लिए इसलिए चूज किया जाता है बिकॉज आई एम लिटिल कॉन्फिडेंट। जब भी हमारे स्कूल में कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज होता है तो एवरी टाइम आई गो, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है विद माई ऑल फ्रेंड्स। और जब भी हम जाते हैं तो एवरी टाइम आई एंजॉय सो मच, लॉट्स ऑफ विद माई फ्रेंड्स। हम लास्ट टाइम जयपुर गए थे इन राजस्थान। वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी चीजें देखी विद न्यू एक्सपीरियंसेस। जयपुर इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड फैसिनेटिंग सिटी एक्चुअली। वो जगह बहुत सुंदर है। वहाँ पे हमने बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस किए।
मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसे है, मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, देन मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, देन मैं उसके बाद नहाती हूँ, मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती हैं, उसके बाद मैं स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल में हमारी असेंबली होती है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे थॉट्स वगैरह, एंड एवरी टाइम आई प्रिपेयर फॉर दैट। और उसके बाद हमारी क्लासेस लगती हैं। देयर आर सो मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल, बहुत अच्छा स्टाफ है। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश इज़ लिटिल ईजी, मतलब थोड़ी ईजी होती है। इंग्लिश के बाद मतलब कॉन्फिडेंस गेन होता है बंदे का। और उसके बाद हमारी रेसेस वगैरह हो जाती है, हम लंच करते हैं। लंच टाइम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली आई रीड इन अ गर्ल्स स्कूल, तो हमारे स्कूल में बस गर्ल्स ही हैं और मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। सब मेरे साथ बहुत पोलाइट हैं। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, देन मैं उसके बाद घर आती हूँ। घर आने के बाद मैं अपनी एक्टिंग करती हूँ। भगवान मैं कहाँ आ गई? अगर मम्मा की बात मान के घर रह जाती तो बहुत अच्छा होता। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, ऊपर से मुझे प्यास इतनी लग रही है। मम्मा ने मुझे पहले ही बोला था कि तू अकेले कहीं मत जाया कर। इस जंगल में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं शाम तक घर वापस नहीं गई तो मम्मा पापा को वैसे ही टेंशन हो जाएगी। यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, बस ये पेड़ ही पेड़, ये जंगल। हाँ, मुझे ये डर है कोई जंगली जानवर ना आ जाए। हे भगवान मैं कहाँ आ गई? ऊपर से मैंने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया। ये जंगल, यहाँ पे तो आसपास बस पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। ऊपर से मुझे प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। मेरे पास फोन भी नहीं है, मैंने मम्मा को भी नहीं बताया। मम्मा कितनी टेंशन ले रही होंगी। मुझे तो रास्ते का भी नहीं पता। अगर मम्मा की बात मानकर घर रुक जाती तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। यहाँ पे तो कोई आसपास में घर भी नजर नहीं आ रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे मम्मी पापा और मेरी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो मेरे स्किल्स हो या मेरा पैशन। आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं फाइनल में पहुंची हूँ और मैं ये फाइनल जीत के दिखाऊंगी। नमस्कार जी, मेरा नाम रीनू है। मैं हरियाणा में सिलाना गांव में रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। मेरी बेटी का नाम मीनल है। मेरी बेटी को शुरू से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक है। एक्टिंग के साथ साथ मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। हर साल क्लास में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लेकर पास होती है। घर के कामों में भी मेरी हेल्प करती है। मेरी बेटी जब फ्री होती है तो घर में अपने छोटे भाई बहनों के साथ गेम खेलती है और अपनी रीडिंग और राइटिंग भी करती रहती है। इसके साथ साथ इसे ड्राइंग करने का भी बहुत शौक है। एक बार इसने ऐसे ही छोटी सी थी बचपन में, इसने अपने सिर पर लाइट ऐसे लगा करके पढ़ाई करना शुरू किया। वो बात मुझे अब तक भी इसकी बहुत याद आती है। मेरी बेटी को इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक है। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा, मेरी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती है। फ्री टाइम में वो सारे के सारे साथ में खेलते हैं। खेलते खेलते वो लड़ने भी लग जाते हैं कभी कभार, और उनका आपस में प्यार भी बहुत है। वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम एक्टिंग कंपटीशन में भाग लिया था। उसके पहले 4 राउंड क्रॉस करके मेरी बेटी फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले जीत के आए, हमारे गाँव का और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद जी, because he led them to the right path. He went to jail many times. Soon he found that more effort should be made to make India free. One day he escaped from Kolkata in the guise of a Pathan and went to Germany. From there he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British armies. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." At this appeal, hundreds of Indians abroad gave their all for the good of India. It was a bad day for India when Netaji died in an air crash. We shall always remember him as the greatest fighter of the freedom of India. Every civilization has its periods of progress and fall. Many civilizations of the world, like the Bible and the Greece, were once very high, but today Babylon has disappeared and the Greeks are just a failed shadow of their ancient selves.
Indian too had its period of ascendancy. There was a time when India was called a sparrow of gold. Our periods of history like a Gupta or the reign of Ashoka were glorious. नमस्कार जी, मेरा नाम ज्योति है। मैं सिलाना गांव में रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा में। मीनल मेरी भतीजी है। उसको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक है और एक्टिंग के साथ साथ मुझे पेंटिंग करने का भी बहुत शौक है। वो घर की दीवारों पर भी पेंटिंग करती रहती है और खाली टाइम मिलता है तो स्कूल से छुट्टी होती है तो फिर भी वो पेंटिंग ही करती रहती है। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी है और अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाई करवाती है। खाली टाइम मिलता है जब घर के काम में भी हमारी हेल्प करवाती है, बड़ों का भी आदर करती है। अब जैसे कि मेरी भतीजी ने KKHD के 4 राउंड क्लियर करके अब फाइनल राउंड में आ पहुंची है। मैं भगवान से आशा करती हूँ कि ये फाइनल राउंड में भी जीत कर आए, हमारे परिवार और हमारे गाँव का और हमारे परिवार वालों का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम निर्मला देवी, हम चलाने गांव के रहने वाले। मीनल मेरी पोती है। यह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। मेरी पोती मेरी बहुत सेवा करती है, मेरी हर एक बात की टेंशन लेती है। मेरी पोती एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। मेरी पोती ने KKHD भाग लिया था, उसके 4 रोल पहले पार करके मेरी पोती फाइनल में पहुंच गई। मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरी पोती फाइनल में जीत का आए, हमारे गांव का पूरे परिवार का नाम रोशन करे, हमारे गांव का। धन्यवाद। मीनल KKHD का फाइनल जीत के आना। ऑल द बेस्ट मीनल। जब भी मैं अपने घर पे फ्री होती हूँ या जब मेरे को मेरी पढ़ाई से टाइम मिलता है तो एवरी टाइम आई एक्ट, मतलब अलोनली मैं एक्टिंग करती हूँ। आई प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। मुझे एक्टिंग के साथ साथ पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है एवरी टाइम आई पेंट, मतलब स्कूल में भी और घर पे भी। फिर एक दिन KKHD के एक टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊं, अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने KKHD का एक्टिंग में फॉर्म फिल किया। मेरा 1st एंड 2nd राउंड खरखोदा में हुआ और 3rd एंड 4th राउंड मेरा सोनीपत में हुआ। ऐसे करके मैंने ऑलमोस्ट 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गई हूँ। मैं प्रे करती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले जीत के आऊँ, अपने पूरे गाँव का और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ। अनुज, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा पीछा मत करो, तुम समझते नहीं हो यार। तुम्हारे घर वाले स्कूल तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं और मेरे घर वाले भी। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरा दिन यहाँ आके मुझसे बातें करोगे। हाँ चलो, माना तुम्हारे माँ बाप थोड़े ओपन माइंडेड हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने स्कूल का पूरा टाइम मेरे साथ बिता दो। और रही बात इस स्कूल की, तो मैं इसे भी छोड़ दूंगी, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, फिर घूमते रहना तुम। अरे मैं भी चाहती हूँ यार तुम पढ़ो लिखो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो,
पर तुम कभी समझते नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जितनी फ्रीडम दे रखी है तुमने हमेशा उसका मिसयूज किया है। और रही बात अब मेरी, तो मैं नए स्कूल में आऊंगी और यहाँ से मैं अपना एडमिशन भी दूसरे स्कूल में करा लूँ, ठीक है ना? तुम करते रहना मेरा वेट। और तुम्हारी बात तो मैं अपने पापा को भी बताऊंगी कि तुम क्या करती हो। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना फ्रीडम नहीं दे रखा यार कि वो लोग मुझे पैसे लगा के स्कूल में भेजते हैं और मैं तुम्हारे साथ बैठी रहूं पूरा दिन। बाय, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। थैंक यू KKHD।